मूवी हमें 3 तरह की दुनिया यानी कि अलग अलग किंगडम दिखाए गए हैं। हमारी दुनिया यानी जमीन, एक हेल यानी जहन्नम की दुनिया, और एक ऐसी दुनिया जहाँ पर बहुत पावरफुल लोग रहते हैं और सब कुछ अलग है। ये तीनों किंगडम्स आपस में बहुत लड़ा करते थे क्योंकि हर कोई बाकियों को हराना चाहता था तो वो दूसरों पर रूल कर सके। इन लोगों की इन लड़ाइयों की वजह से ये डिसाइड किया जाता है कि इनमें एक वॉर होगी और उस वॉर के नाम पर ये मूवी है, यानी कि मॉडल कॉम्बैट। जो ये वॉर जीत जाएगा इन सब पर रोल भी करेगा और बाकी सारे किंगडम के लोगों को अपने किंगडम में ले आएगा। के टोटल 9 राउंड्स होंगे। इस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे, उसका नाम आउटवर्ल्ड था और उसका लीडर ये नहीं चाहता था कि मॉडल कॉम्बैट वॉर हो हमारे दरमियान, क्योंकि वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था। वो लोगों को बिना वॉर के ही मारता रहता था। अब मूवी के स्टार्टिंग में हम पुराना जमाना देखते हैं। यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम हैंजो था और वो अर्थ किंगडम का सबसे अच्छा वॉरियर था। अब वो अपनी बीवी, एक बेटे और एक बेबी गर्ल के साथ एक घर में रहता था। वो अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। एक दिन हैंजो घर नहीं होता, तब उसके घर पर आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर हमला कर देता है। वो आदमी यहाँ के सारे लोगों को मारने लगता है, फिर हैंजो की बीवी और बेटे को भी पकड़ लेता है। हैंजो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को घर की जमीन के नीचे छुपा दिया था, लेकिन वो आदमी हैंजो की वाइफ और उसकी बेटी को फ्रीज करके मार देता है। इतनी ही देर में वहाँ पर हैंजो आ जाता है और वो देखता है सभी लोग फ्रीज होकर मर चुके हैं। अब वो उस वॉरियर के साथ लड़ना शुरू कर देता है और उन दोनों की फाइट के दौरान वो आदमी हैंजो को जान से मार देता है। हैंजो की सोल हेल की दुनिया में चली जाती है। तभी वहाँ पर आते हैं अर्थ के लीडर, तो एक छोटी बच्ची को वहाँ से निकालते हैं। हैंजो का खंजर उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर स्टोरी मूव करती है प्रेजेंट टाइम में। वहाँ पर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड ऑलरेडी 9 राउंड जीत चुकी है और बहुत जल्द वो दुनिया पर कब्जा करने वाली थी, लेकिन साथ ही साथ ये प्रेडिक्शन भी की कि हैंजो का खून बहुत सारे यंग लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। जिन लोगों को चुना गया था जो उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे, उनकी बॉडी पर एक निशान था जो कि एक ड्रैगन बना हुआ था। उनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है जो कि अपनी बेटी और वाइफ के साथ रहा करता था। उसे अक्सर हैंजो और उसके खंजर के विजन आया करते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का वही वॉरियर को मारने के लिए यहाँ पर आता है, लेकिन एक आदमी वहाँ पर उसे आकर बचा लेता है। आदमी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने दोस्त का एड्रेस देता है तो कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर चले जाओ। तब वो खुद आउटवर्ल्ड के वॉरियर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। आउटवर्ल्ड का वॉरियर उसके हाथ फ्रीज करके उन्हें ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोल और उसकी फैमिली उस दोस्त के घर पहुंच चुके हैं। उस लड़की का नाम सोनिया होता है। उनको कहती है कि हम दोनों आर्मी में थे और हमें एक टास्क दिया गया था कि ऐसे लोगों को ढूंढो कि बॉडी पर वो निशान है, इन्हें देखकर ये पता चले कि किंगडम अर्थ के वॉरियर्स हैं। वो तब से उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कोल को बताती है कि तुम्हारे जिस्म पर भी ड्रैगन का ऐसा ही निशान है, तो इसका ये मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे, तुम्हें नेचर ने चूज किया है। कोल हंसने लग जाता है कि आप मजाक कर रही हैं, तो सोनिया कहती है कि नहीं, मैं वॉर के लिए बाकी लोगों को भी ढूंढना है जिनकी बॉडी पर ये निशान है और इसमें तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन करोगे। सोनिया कोल को एक ऐसे आदमी से मिलवाती है क्योंकि अक्सर बहुत गुस्से में रहता था, इसलिए उसे एंग्री आदमी कहा जाता था कि बॉडी पर भी वो निशान था। जब वो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक रेप्टाइल जैसा क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। वो लोग उससे बहुत लड़ते हैं। लाइट भी ऑन ऑफ हो रही थी, लेकिन आखिर में वो एंग्री आदमी उसे मार देता है। कोई भी नहीं जानता था किंगडम अर्थ के वॉरियर्स की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, लेकिन ये एंग्री आदमी जानता था। लेकिन ये कहता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है और ना मैं ये किसी को बताने वाला हूँ। तब सोनिया से कुछ पैसे ऑफर करती है, इस पर ये मान जाता है। फिर ये लोग एक प्लेन के जरिए वहाँ पर पहुँचते हैं। जगह एक डेजर्ट में एक मंदिर था, टेम्पल था जहाँ पर वॉरियर्स को ट्रेन किया जा रहा है। ये किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहाँ पर उन्हें एक टेम्पल गाइड मिलता है जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर ही था। वहाँ पर पुराने जमाने की पेंटिंग होती हैं। इसको देखकर कोल को फिर से विजन आने शुरू हो जाते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी यहाँ पर आ चुका है। बेशक अब उसके हाथ नहीं थे, लेकिन उसे मैकेनिकल हाथ लगाए गए थे जैसे किसी रोबोट के हाथ, और ये किसी और ने नहीं बल्कि किंगडम अर्थ के लीडर ने लगाए थे जो कि यहाँ पर आ चुका था। और वहाँ पर उन सब वॉरियर से मिलता है तो कहता है कि वॉर में बहुत कम टाइम बाकी है और तुम लोग तैयार ही नहीं हो, तुम लोगों में कुछ पावर ही नहीं है। तभी वहाँ पर आउटवर्ल्ड का लीडर आता है, उसके साथ भी कुछ वॉरियर्स थे। इन्हें मारने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन किंगडम अर्थ का लीडर इनके दरमियान एक शील्ड बना देता है, इनकी वजह से वो इन पर अटैक नहीं कर पाते। फिर टेम्पल गाइड का भाई अपने भाई से कहता है हमें भी तो सुपर पावर्स हैं, हम इनका साथ नहीं दे सकते, भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। उसका भाई रेडी हो जाता है और अब वो भी इन वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे।
लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। उसकी बॉडी पर वो मार्क नहीं था, ना ही उसके पास कोई सुपर पावर्स थी। ट्रेनिंग के दौरान सबके अंदर की पावर शो हो रही थी। टेंपल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था। उसके भाई के पास कोई ऐसी हेड थी कि एक ब्लेड की तरह काम करती थी, और वो एंग्री आदमी अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल की कोई सुपर पावर सामने नहीं आई थी। किंगडम अर्थ का लीडर कोल से कहता है, तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक ग्रेट लीडर एंजो की नस्ल में से हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था। तुम भी आगे से उन्हीं की नस्ल में से पैदा हुए। लेकिन कोल कहता है कि मुझे नहीं लड़नी है वॉर, अपनी बीवी और बच्चे के पास जाना चाहता हूँ। अब वो लीडर उसे उसके घर तक पहुँचा देता है। वो घर जाकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का लीडर ने वॉरियर्स तैयार कर रहा होता है। वो इन सबको लेकर किंगडम अर्थ पर हमला करने के लिए आता है। आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर एंग्री आदमी से कहता है, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम लोग तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देंगे और पावर भी। एंग्री आदमी क्योंकि लालची भी था, तो फिर वो उनके साथ मिल जाता है। अपनी लेजर से वो शील्ड हटा देता है जो कि किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाई थी। की वजह से आउटवर्ल्ड के सोल्जर अंदर आ जाते हैं और अब उन सब में बहुत ज्यादा लड़ाई होने शुरू हो जाती है। अब एक दूसरे को मार रहे थे जब उस टेंपल गाइड का भाई आउटवर्ल्ड किंगडम के लीडर को मारने वाला होता है। आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर आती है और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपनी हैड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। एंग्री आदमी भी किंगडम अर्थ के लोगों पर हमला कर रहा होता है। उन लोगों के साथ मिलकर सोनिया के दोस्त के हाथ भी अभी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोल अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे होता है। तभी वहाँ पर एक अजीबोगरीब चाइल्ड क्रिएचर आ जाता है, तो इन पर अटैक करने लगता है। कोल जब ये देखता है तो उसकी फैमिली पर अटैक कर रहा है, तो इस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब सुपर पावर रिवील होना शुरू हो जाती हैं। उसकी पूरी की पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है। उसके हाथ में कुछ स्वर्ड्स आ जाती हैं, इनकी मदद से वो उस क्रिएचर को मार देता है। अब कोल समझ जाता है कि टेंपल पर भी अटैक हुआ होगा, और अगर ये दुनिया तबाह हो गई तो मेरी फैमिली भी खत्म हो जाएगी। बस यही सोचते हुए वो वापस टेंपल की तरफ जाता है, जहाँ पर सोनिया को उस आउटवर्ल्ड किंगडम की वॉरियर की एक और फीमेल वॉरियर मारने वाली होती है। लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो वॉरियर है ही नहीं, फिर वो उसको छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एंग्री आदमी आता है उस पर अटैक करने के लिए, उसे दूर गिराकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी तक काम नहीं कर रहे थे। वो बहुत कोशिश करता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी अचानक से उसके मैकेनिकल हाथ एडवांस हो जाते हैं, उनमें भी पावर आ जाती है। तब वो आसपास के पत्थर उठाकर सोनिया को बचा लेता है। वर्ल्ड के लीडर को पता चलता है कि कोल एंजो की नस्ल में से है, इसलिए वो उसे मारने लगता है, पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी एकदम अर्थ का लीडर एक ऐसी शील्ड बना देता है जहाँ पर वो लोग सेफली रह सकते थे। अपने सभी वॉरियर्स को वहाँ पर टेलीपोर्ट करने लगता है, यानी भेजने लगता है। लेकिन तभी आउटवर्ल्ड लीडर का खास आदमी कोल पर अटैक करने लगता है, वो उसे मार दे। उसे बचाने के लिए टेंपल गाइड का भाई वहाँ पर आ जाता है, उसके हेड से उसे दूर कर देता है। लेकिन आउटवर्ल्ड का लीडर उसे ही पकड़ लेता है और उसकी सोल निकाल लेता है। लकीली कोई भी उसे बचा नहीं पाता और वो उस शील्ड वाली जगह में ट्रांसफर हो जाते हैं सारे। यहाँ पर फिलहाल वो सेफ थे। वहाँ पर जाकर किंगडम अर्थ का लीडर कोल को एक नाइफ देता है कि वो खंजर जो हैंजो का था। वो कोल का कहता है कि अगर वॉर में तुम इस खंजर को इस्तेमाल करोगे तो इसमें हैंजो की सोल तुम्हारी मदद करेगी। कोल कहता है कि हम अलग-अलग उसके अलग-अलग वॉरियर से लड़ेंगे, एंड पे हम उसके खास वॉरियर से लड़ेंगे कि उसका कोई वॉरियर भी हम पर अटैक ही ना कर सके। और फिर वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ पर सोनिया का दोस्त तो वो टेंपल गाइड के 2 वॉरियर्स को मार गिराते हैं। सोनिया जाती है किंगडम अर्थ में उसको सैल आदमी को मारने, तो उसने इनसे धोखा किया था। उसकी बॉडी पर जो ड्रैगन का मार्क था तो किंगडम अर्थ के वॉरियर का, लेकिन फिर भी उसने धोखा दिया। सोनिया जैसे तैसे करके उसे मार देती है। तब फाइनली उसकी बॉडी का मार्क अब सोनिया की बॉडी पर आ चुका था। अब वो भी वॉरियर बन चुकी थी। अब वो वापस से वहाँ पर आती है जहाँ पर वॉर चल रही थी। कि सुपर पावर यहाँ पर रिवील हो जाती हैं, और वो पावर ये थी कि उसके हाथों से एक ऐसी एनर्जी निकलती थी जिससे वो किसी को भी मार सकती थी। वो वहाँ पर आते ही किंगडम आउटवर्ल्ड की लेडी सोल्जर को मार देती है। आउटवर्ल्ड के लीडर को ये पता चलता है तो वो बौखला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। अपने खास वॉरियर से कहता है कोल की फैमिली को जाकर फ्रीज कर दो ताकि ये लोग हमसे जीत न सकें। जब कोल को इस बात की खबर होती है तो वो फौरन से वहाँ पर जाता है। वहाँ पर आउटवर्ल्ड का वो खास सोल्जर भी था। अब कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ना शुरू कर देता है, मगर वो वॉरियर अपनी फ्रोजिंग पावर से उसके हाथ फ्रीज करना शुरू कर देता है। अब कोल वो खंजर बाहर निकालता है, मगर वो वॉरियर उसी खंजर से उसका हाथ जख्मी कर देता है, की वजह से कोल के हाथ से खून आना शुरू हो जाता है। इसी खून की डायरेक्शन की वजह से हैंजो किंगडम हेल से यहाँ पर आ जाते हैं। अब वो एक स्कॉर्पियन बन चुके थे। अभी वो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कोल और हैंजो उस खास वॉरियर से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हैंजो हेल से आया था, इसलिए वो वहाँ की आग अपने मुंह से निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उस आउटवर्ल्ड के
सोल्जर के ऊपर डालना शुरू कर देता है। इसकी वजह से वो जलने लगता है। दूसरी तरफ कोल वहाँ से अपनी फैमिली को आज़ाद कर लेता है। फिर हंसो कोल से कहते हैं तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर किंगडम अर्थ के लीडर भी आ जाते हैं, उनके सब वॉरियर्स भी। तभी वहाँ पर आउटवर्ल्ड का लीडर भी आ जाता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। वो अपने सारे वॉरियर्स की राख इकट्ठा करता है, यानी ऐसी उठाता है और कहता है कि इस बार तो तुमने अपनी चालाकी से मुझे हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी आर्मी लेकर आऊंगा। लेकिन किंगडम अर्थ का लीडर कहता है तुम हार गए हो, अब तुम चले जाओ यहाँ से। इसी के साथ वो उस पर लेजर फेंक कर उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद किंगडम अर्थ का लीडर अपने वॉरियर्स कहता है आज तो हम जीत गए, लेकिन हो सकता है बाद में भी कोई वॉर हो और इसके लिए हमें और अच्छे ज्यादा वॉरियर चाहिए। और मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि कॉल एक और आदमी जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर था उसे ढूंढने जाता है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो के लिए गुड बाय।